हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आज इस वीडियो में स्पेशल आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हैं जिसका नाम है क्लॉक। क्लॉक के दोनों सुइयों के बीच जब कोण निकालने होते हैं तो कभी कभी हम निकाल पाते हैं और कभी कभी गलत हो जाता है। तो ये समस्याएं कब तक आपके सामने रहेगी? तो आज हम आपको बता दें कि अगर इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो दोनों सुइयों के रिलेटिव जो भी एंगल होते हैं उसको कुछ ही सेकंडों में निकालना सीख जाएंगे। और आज इसको पूरा देख लेने के बाद आप जीवन में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे और आप सटीक और सही आंसर बताएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे, चाहे वो कॉन्सेप्ट 3 बजने के हो या 4 बजने के हो या 6:10 होने वाले हो या 5:25 होने वाले हो। किसी भी टाइम के लिए हम दोनों सुइयों के बीच के एंगल को इजीली निकाल सकते हैं। और ये निकालने का कॉन्सेप्ट हम आपको 2 टाइप से बताएंगे ताकि पहले टाइप में जो कॉन्सेप्ट है वो इजी समझ जाए और सेकेंड टाइप में केवल आप देख के ये बता सकें कि कैसे किसी दोनों सुइयों के बीच के कोण को इजीली निकाला जा सकता है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि मेरे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो आइए जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई टाइम दिया हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच एंगल कैसे निकाले जाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट 1। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच अगर आपको कोण ज्ञात करने हो तो कैसे ज्ञात करते हैं, उसका टाइप 1। और टाइप 1 में अगर पहले क्वेश्चन को ले तो देख सकते हैं आपके सामने एक घड़ी दिखाई दे रही है, उसमें 3 बज रहे हैं। तो 3 बज रहे हैं तो इनके दोनों सुइयों के बीच कितने कोण होंगे, इसको इजीली निकाल सकते हैं। आपको करना क्या है कि घड़ी में जितना टाइम बज रहा है उसमें आपको केवल 30 डिग्री अर्थात 30 डिग्री से क्रॉस कर देना है। बस एक केवल कॉन्सेप्ट, बस आंसर, अर्थात इसके क्रॉस करते ही आपके सामने आ जाएगा 90 डिग्री। तो हम कहेंगे कि 3 बजते हैं तो मिनट और घंटे के सुई के बीच जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री अर्थात 90 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन अगले रूप में हो? अगर मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन कि अगर आपके सामने टाइमिंग 4 होता हो अर्थात 4 बजता हो घड़ी में तो घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण कितने होते हैं? तो आप 4 से इसे 30 डिग्री में गुना कर देंगे, या कह सकते हैं कि 4 यदि बजते हैं तो 30 डिग्री में उसमें क्रॉस कर देंगे। आंसर होगा क्रॉस जैसे ही करेंगे तो आएगा 120 अर्थात 120 डिग्री। तो 4 अगर बजते हो तो घंटे और मिनट की सुई के कोण होंगे 120 डिग्री। एक क्वेश्चन चलिए और ले लेते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि अगर आपको दिखाई दे कि घड़ी में अगर 5 बजते हो तो 5 में बस से 30 डिग्री से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस जैसे ही करेंगे आ जाएगा 150 अर्थात 150 डिग्री। तो हम ये कहेंगे कि 5 यदि बजते हैं तो घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 150 डिग्री। अर्थात केवल एक कॉन्सेप्ट, जितने बजते हैं उसमें केवल 30 डिग्री से आपको क्रॉस कर देना है, बस उसका आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपकी समस्याएं ऐसी भी हो सकती हैं कि अगर आपके घड़ी में 5:10 हो, 6:12 हो, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं इसको जानते हैं टाइप 2 में। आइए दोस्तों जानते हैं कि अगर घड़ी के सुइयों के बीच कोण निकालने हो उसका टाइप 2 होता कैसा है। तो इस टाइप में हम सबसे पहला क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि घड़ी में बज रहे हैं 6:10, तो 6:10 अगर हो रहे हो तो इस स्थिति में दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा, कितना डिग्री होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे। वो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है आप ऐसे याद रखेंगे, 30h माइनस 11/2 m अर्थात यह है क्या 30h माइनस 11/2 m। जहां पर हम यह समझा दें आपको कि h का अर्थ यहां पर घंटा अर्थात आवर से है और ये जो m है इसको मिनट या फिर मिनट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर इस छोटे से कॉन्सेप्ट को
छोटे से रूल्स को याद रखते हैं तो कभी जीवन में ऐसी गलती नहीं करेंगे आपका आंसर गलती हो जाए। तो क्या करते हैं, अगर 6:10 की सवाल है तो कैसे, तो आप इसे यदि सॉल्व करते हैं तो आप ऐसा करेंगे 30 इंटू h का जो वैल्यू है वो है 6, अर्थात घंटा कितना बजा, 6 बजा, तो आप इसे 6 से क्रॉस कर देंगे, माइनस 11/2 और उसमें मिनट्स कितने हैं, तो मिनट्स के वैल्यू है 10 अर्थात 10। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 2 से इस 10 को 5 बार में कैंसिल कर सकते हैं। यहां पर अगर आप क्रॉस करते हैं तो ये क्रॉस आपके पास होता है 180, अर्थात यहां अगर क्रॉस करते हैं तो आपका क्रॉस हो जाता है 55 डिग्री। तो 180 में से 55 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू आएगा वो आएगा 125 अर्थात 125 डिग्री। तो हम ये सवाल का जवाब देंगे कि 6:10 अगर होते हो घड़ी में तो हमारा जो आंसर आएगा दोनों बीच का एंगल का वो आएगा 125 डिग्री। आइए दोस्तों एक और सम लेते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन मिलते हैं कि यदि घड़ी में 8:20 होते हो तो क्या और कितने एंगल होंगे दोनों सुइयों के बीच। तो इसके लिए हम आपको यह बताएंगे कि टाइमिंग कितना हो रहा है 8:20। तो आप करेंगे क्या कि इससे 30h वाले में h के जगह पर रख देंगे 8 घंटे की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है 30 इंटू 8 और माइनस करेंगे 11/2 और m अर्थात मिनट्स की जो वैल्यू है वो मेरे पास है 20 अर्थात 20। अब देखिए यहां 2 से इस 20 को कटा सकते हैं 10 बार में, कैलकुलेशन कीजिए। तो अगर आप इसी के को क्रॉस करते हैं तो 8 तरीके 24 अर्थात होता है 240 डिग्री और इसे क्रॉस करते हैं तो हो जाता है 110 डिग्री। अब 240 में से 110 को माइनस कीजिए, जो आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर जैसे ही आप माइनस करते हैं तो आपके पास होता है 130 अर्थात 130 डिग्री। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि 8:20 अगर घड़ी में होते हो तो उसका एंगल जो बनेगा दोनों सुइयों के बीच वो बनेगा 130 डिग्री। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में आपको एक छोटी सी सावधानी भी देनी है कि यदि आपके पास कभी भी एंगल जो आंसर में 180 आ गया हो, अगर 180 डिग्री से ज्यादा आ गया हो तो आप करेंगे क्या कि इस 180 डिग्री से ज्यादा वाले एंगल को 360 में से घटाएंगे। हम आपको यह बता दें स्पष्ट तरीके से कि 180 से ज्यादा वाले एंगल को क्या करेंगे 360 से घटाएंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा एक ऐसा भी सम लेके देख लेते हैं, तो देखते हैं एक और इसके तहत सम। आइए दोस्तों जानेंगे कि यदि एंगल कभी 180 से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। पहला सम जो आप देख रहे हैं कि अगर घड़ी में 9 बजते हो तो उनके दोनों सुइयों के बीच कितने कोण होंगे ये जानते हैं। तो अगर 9 बज रहे हो तो इसका कॉन्सेप्ट हम आपको ये बताएं कि इसमें आपको करना क्या है, आपको 30 डिग्री से कर देना है क्रॉस। याद अच्छे से रखिए, अगर टाइमिंग पूरा हो मिनट वाले भाग नहीं हो तो केवल आप 30 से क्रॉस करेंगे और ज्यादा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप 30 से क्रॉस करते हैं तो आ जाता है 270 270। तो अगर मान लीजिए ये आपके वैल्यू आ गए तो ये तो 180 से ज्यादा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि 360 में से इस वैल्यू को जो आया है इसको आप कर देंगे माइनस, और इस 360 से 270 को यदि माइनस करते हैं तो आता है 90। तो हम ये स्पष्ट बोलेंगे कि अगर 9 बजते हैं तो दोनों सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो होगा 90 डिग्री। इसी तरीके से एक और सम लेते हैं। अगर आपके सामने कभी ऐसी समस्याएं आ गई कि घड़ी में जो टाइमिंग हो रहे हैं वो हो रहे 1:10, तो कैसे उसका एंगल निकालेंगे। अगर 1:10 होते हो तो दोनों सुइयों के बीच के कोण कितने होंगे ये देखते हैं। इसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं, आप करेंगे क्या 30 गुने आवर अर्थात 1 माइनस 11/12 इंटू मिनट्स के वैल्यू मेरे पास है 10। अब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये मेरे पास होता है 30 और ये कैलकुलेशन करते हैं तो 2 से 10 को 5 बार में और 11 से 5 को माइनस करेंगे, सॉरी क्रॉस करेंगे 11 से 5 को तो हो जाता है 55। 30 में से 55 को अगर माइनस करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 25 डिग्री, वो माइनस में।
तो यहां तो एंगल माइनस में आ गए, लेकिन याद रखें कि घड़ी के सुइयों में कभी भी माइनस नहीं आता है। अगर कभी भी आपके सामने माइनस के टर्म आ गए तो आप उसे पॉजिटिव बनाएंगे और पॉजिटिव बना के उस क्वेश्चन का आंसर लेंगे। तो इस प्रकार से इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे तो घड़ी से कोई भी प्रॉब्लम आपको आज के बाद नहीं रहने वाली है। लेकिन फिर भी अगर कोई समस्याएं हमारे सामने रह जाती हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देने का प्रयास करें कि कौन से कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक और नए ट्रिक के साथ हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक वंदे मातरम।